विचार नहीं करेंगे। मैं सोचता हूं कि इन तरीके से आपको काम नहीं। रोडवेज के पास आज की तारीख में मेरे हिसाब से कितने हजार करोड़ रुपए की संपत्ति है। मैं आप बेचो मत, कोई बात नहीं, लेकिन जहां जहां कॉमर्शियल यूज हो सकता है आप कॉमर्शियल यूज के लिए उनको दे करके पैसे कमा करके भी तो आप रोडवेज का हटा, क्योंकि आपको क्राइम लोकेशन दिए उस समय रोडवेज के लिए, है ना। जो अच्छा से अच्छा स्थान हो सकता है वो राजस्थान रोडवेज के डिपो के रूप में अलग अलग जगह पर दी है। आप उसका उपयोग करिए, जिसके कारण से आप उसमें से पड़ा। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ा सभापति महोदय, ये प्रति टिकट के ऊपर 2 रुपया इंश्योरेंस लेते हैं। 2 रुपया जब से ले रहे हैं तब से 2 रुपया प्रति टिकट। यात्रा का जो भी टिकट कटाएगा उस पर 2 रुपया कट रहा है, लेकिन कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं है। जब कभी रोडवेज से कोई मर जाता ना एक्सीडेंट होकर के, तो मुकदमे लड़ते लड़ते पागल हो जाता है, और उसके बाद भी आप समझौता करके 50,000 60,000 रुपया दे करके उसको निपटा देते हो। जबकि दूसरा, आपकी और मेरी गाड़ी से भी अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए ना, उसकी डेथ हो जाए तो भी 5 लाख 10 लाख रुपया मिलता है न, तो आप उसकी सेफ्टी कर पा रहे हो। और दूसरा ये है कि रोडवेज की बसों का भी कोई इंश्योरेंस नहीं है। रोडवेज की बसों का भी कोई, आप 2 रुपया ले रहे हो प्रति टिकट से, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को एक फुट्टी कौड़ी नहीं दे रहे हो, और उसके बाद आप भगवान भरोसे गाड़ी चला रहे हो। ये क्या तरीका है? जब जिस यात्री से आपने 2 रुपया इंश्योरेंस का लिया है, कम से कम उसके खाते में इंश्योरेंस तो कराओ, तो कम से कम कहीं कहीं तो उस आदमी को किसी प्रकार की मदद हो सके। मैं सोचता हूं कि एक ही काम इसमें आसानी से हो सकता है, इसको कभी भी मुनाफे का सौदा मानना बिल्कुल वाजिब नहीं होगा। हम वेलफेयर स्टेट है, हमारी जनता को सुविधा के लिए हमको, जब हम इतने खर्चे दूसरे करते हैं सरकार के खाते में, तो क्या इस राजस्थान के उस गरीब आदमी को यात्रा करने के लिए हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते? मैं सोचता हूँ हमारी जो इस भ्रष्टाचार की भट्टी में जलकर खाक हो गया है, इसको तो कोई रोकने का प्रयास नहीं करेगा, इसमें सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं करेगा। इन बड़े बड़े जो आपने दिग्गज बिठा रखे हैं ना, कोई किधर पकड़ा जा रहा, कोई किधर पकड़ा जा रहा, नाटक देख देख करके शर्म आती है कि हम जनप्रतिनिधि है, और जिस ढंग से ये सारे के सारे लुटेरे जो है ना खोखला कर रहे हैं, और बदनामी किसके जुम्मे है? अपन जनप्रतिनिधियों के जुम्मे। माल लूट के कोई ले जा रहा है, और लोगों की बुराई हम सुने, लोगों की नाराजगी हम सुने। मैं सोचता हूँ इसके बारे में बहुत कठोरता से विचार करना चाहिए, और सरकार में बैठ करके मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री से कहिए इस रोडवेज को चलाने के लिए अगर 500-700 रुपया सालाना अपने को बजट में प्रावधान करके भी इसको जिंदा रखना है, और जिंदा नहीं रखना है, इसको आगे बढ़ाना है, ताकि गांव का आदमी एक सुरक्षित यात्रा कर सके। हमारा और आपका ये उद्देश्य है। जब आप चलाने के लिए, इतने स्कूल खोलने के लिए, इतने हॉस्पिटल खोलने के लिए पैसा दे सकते हैं, तो उस गरीब को यात्रा के लिए क्या मदद नहीं कर सकते? इतने कंगालपति हो गए क्या? मैं सोचता हूँ हमारा सोच बदलना होगा। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, इस अमेंडमेंट रूल लाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य प्रमाणित नहीं कर सकता है। और मैं चाहता हूं मंत्री महोदय, जो पहले प्रोविजन था उस प्रोविजन में आपने कहां कहां पालन किया, कितने 200 रुपया कितने वसूल किया, 1 महीने की सजा किस किस को दी, जो आपके पास कानून था उस कानून की पालना नहीं, और 2 में संशोधन लाकर आज आपने सारा समय जो जिस प्रकार किया, मैं इसलिए कहता हूं कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं। अगर लाना है तो एक पूरा का पूरा इस रोडवेज को ठीक करने के लिए जो भी जिस तरह से भी आपको लेके आना वो लेके आइए। इसलिए मैं चाहता हूं कि जनमत जानने के लिए इसको दिया जाए। मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, यहाँ लिखा हुआ है सामने, सभा में या तो प्रवेश नहीं किया जाए, यदि प्रवेश किया जाए तो वहाँ स्पष्ट और सच बात कही जाए, क्योंकि वहाँ न बोलने से या गलत बोलने से दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी बन जाता है। वैसे ऊपर वाला देख रहा है। मुझे दुख है कि सदन के इतने सीनियर सदस्य ने कहा कि पूरा दिन खराब हो गया। आप मुझे ये बता दो, एक बहुत छोटा सा एक्ट आया और कुछ सदस्यों ने तो कमाल ही कर दिया, बिना पढ़े बिना सोचे बात रोडवेज पर हो रही है, कहां की कहां बात लेकर गए। तो सदन का समय बर्बाद कौन कर रहा है? विपक्ष के साथी आदरणीय कटारिया साहब, राठौड़ साहब 10 लोग बोल लेते हैं,
डिस्कस क्या हो रहा था, बोल क्या रहे हैं। 2.5 बरस पहले आप सत्ता में थे, आपको किसने मना किया था? और आज भी गहलोत सरकार की नीति और नियत पर यदि कोई शक करता है तो पाप करता है, और वो पाप इन्होंने आज कर दिया। इससे बड़ा पाप नहीं कर सकते। 75 के बाद पहली बार एक सरकार का मुखिया, ये कॉरपोरेशन है, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है। इस कॉरपोरेशन में बीच में बोलना जरूरी है, बाद में बोल लेना। आप भैरू सिंह जी का नाम लेते हो, 10 बार माना भी करो उनको कभी कभी। और मैं एक के बीच में नहीं बोला, तो भैरू सिंह जी का नाम ही नाम लेते हो तो सीखते भी थोड़ा बहुत उनसे। सीखा कुछ नहीं। भैरू सिंह जी दूसरे का सम्मान करते थे, चाहे उनके और मेरे कुछ भी रहे हो रिश्ते बाप बेटे के, लेकिन आप लोगों ने तो खूब साथ साथ रहे हो, तो आप तो सीखते। मैं लगातार चुप इसलिए रहा, एक एक आदमी का आज भाषण निकाला जाए, और मैं जवाब देता हूं मैं इस्तीफा देके चला जाऊंगा। क्या क्या शब्द काम में नहीं लिए, ये जानते हुए काम में लिए कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये सदन क्या झूठ का मंदिर है क्या? ये सच का मंदिर है। ये भी जानते हैं इस बात को, इन्होंने क्या क्या झूठ बोला, रिकॉर्ड तोड़ दिए झूठ बोलने के। मैंने असत्य, मैं माफी चाहता हूं, असत्य जो इन्होंने बोला अध्यक्ष जी ने बता दिया, मान लिया भाई, असत्य बोल दिया। ये टोन ठीक नहीं है, ये मंत्री का जवाब देने का टोन ठीक नहीं है। सभापति जी, जो भी शब्द असंसदीय है विलोपित होने का मैंने स्टैंडिंग ऑर्डर आपको। सभापति जी आप मुझे ये बताइए, आदरणीय गर्ग साहब खड़े हुए बोले मंत्री जी की टोन ठीक नहीं, इनकी टोन ठीक थी। क्या बात, आप सुन लेते ना सारे लोग, तो आपको खुद को लगता है कि टोन किसकी ठीक है। यहां घबराते हैं, प्रताप सिंह घाटी की आवाज से इतना डर लगता है, बाहर भी अंदर भी। बीच बीच में बोलना चालू कर दिया, सुनो तो सही। ये लो, सुनने की हिम्मत नहीं है, सुनने की ताकत रखो ना। शांत रहे। ये क्या राठौड़ साहब, शर्म आनी चाहिए, शर्म ही नहीं आती। आप तो डर क्यों रहे हो? तो सुनो तो सही, सुनने की ताकत तो रखो। यहाँ खड़े होके ये सीनियरिटी नहीं है, सीनियर लोगों को ये शोभा नहीं देता। बोला ने अच्छा नहीं लगता, पूरा राजस्थान आपको देख रहा है। क्यों डर रहे हो, क्यों डर रहे हो? सुनो ना, सुनने की ताकत होनी चाहिए, सुनने की हिम्मत ही नहीं है। क्या बोल दिया? गलत सही बोला है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है। आपने जो लिखा हुआ है उसके विपरीत बोला आपने, जो वो लिखा हुआ है उसके विपरीत बोले आप सदस्य माने सदस्य जोर से बोले, किसको टिप दे रहे हैं आप? जोर से बोलने की ताकत है। नहीं होगा। आप अपनी सीनियरिटी का ध्यान रखो, आपको अपनी सीनियरिटी का ध्यान रखना चाहिए। बात बात में खड़े हो जाते हैं, इसीलिए भैरू सिंह शेखावत नहीं बन सकते आप, क्योंकि बार बार वो खड़े नहीं होते थे आपकी तरह। यहाँ पे मैंने क्या लिया, ठेका छोड़िए आप, आपसे मुझे परमिशन नहीं चाहिए। मैं राजस्थान की जनता देती है ठेका। आप बैठ जाइए, आपके बीच में सभापति जी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, एक बार पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज विराजिए, आप सभी विराजिए, प्लीज सेव करें। एक मिनट आप विराजिए, आप विराजिए प्लीज। ये चौपड़ तो नहीं है, लेकिन ये आपका घर भी नहीं है, ये और किसी को दिखाना। आपके खड़े होने से क्या हो जाएगा? बैठ जाओ। माने आप कृपया मंत्री महोदय, जवाब कैसे? विराजिए, प्लीज विराजिए। कैसे विराजिए? आप कमाल कर रहे हो। एक मिनट विराजिए, बोलने का नंबर है आप। एक मिनट विराजिए, बिठा लेते पहले, विराजिए आप एक मिनट। पहले आप उधर बिठाइए। बैठिए, आप बैठिए, प्लीज सेव करें, विराजिए, आप सभी विराजिए। करीब 4 घंटा इस विधेयक पे चर्चा हुई है, और जहां तक मेरा अपना मानना है, मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं, कोई आदमी इस बात से विमत नहीं रखता कि हमारा जो यात्री है उसकी सुखद यात्रा हो, रोडवेज की स्थिति सुधरे। हम सभी जाते हैं। मेरा पुनः आपसे विनम्र निवेदन है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके प्लीज मैं आ रहा हूँ, आप कृपया आप थोड़ा शांत रखें। हमको इस सदन की गरिमा बनाए रखनी है। जिन महापुरुषों का आप नाम ले रहे हैं, शायद ही कभी उन्होंने, मैं भी सदस्य रहा हूँ, राजेंद्र भी रहे हैं, कटारिया साहब भी रहे हैं, कभी भी इस तरह से यदि कोई छोटी मोटी बात हुई तो इस तरह से कभी उत्तेजना पैदा नहीं हुई। मैं पुनः आपसे भी विनम्र आग्रह करता हूँ, अपेक्षा भी रखता हूँ, विनम्र निवेदन भी करता हूँ, अब सदन जो है बहुत गरिमापूर्ण ढंग से चले। और माननीय मंत्री महोदय, जो भी बात इन्होंने कही है उन्होंने कही, अब उस पर दोबारा चर्चा नहीं हो, और आप जो भी आपकी उपलब्धि है उनके बारे में, और रोडवेज
कैसे जो है अच्छे उसमें चले, कृपया आप जो है उस पर अपना वक्तव्य देंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी आज की चर्चा सारगर्भित हो। सभापति महोदय, सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 1 घंटा बढ़ा दिया जाए। मैं 1 मिनट, सदन का समय जब तक कार्रवाई का कराओ ना आप। हैं? हाँ, कार्यसूची तक सदन का समय आज की कार्यसूची सदन का समाप्त समय आज की होने कार्यसूची और माननीय के मंत्री पूर्ण महोदय का होने तक बढ़ा दिया वक्तव्य जाए। पारित होने तक का बढ़ाया जाता है। प्लीज मंत्री महोदय। सभापति महोदय, आप मुझे ये बताइए, आप बहुत देर से आप बैठे हुए थे, जब ये सब बोल रहे थे मैं एक शब्द नहीं बोला। आप मुझे ये बता दो, एक रिकॉर्ड, इनको मेरी कौन सी बात से तकलीफ होगी? मैंने ये कहा कि ये पढ़ के बोलना चाहिए, गुनाह ये इतना अच्छा लिखा हुआ है, इसमें नाराज होने की क्या बात है? क्या कह दिया मैंने ऐसा? इन्होंने तो मुझे टारगेट कर करके बोला है और असत्य बोला है, फिर भी मैं नहीं बोला। अब मेरी बारी आई है तो इसमें घबराने की कहां जरूरत है? सच सुनना चाहिए। विपक्ष ने बोल लिया इतना लंबा, इन्होंने ये कहा पूरा दिन खराब कर दिया। तो किसने कहा था 10 लोग बोल लेते, 5 बोल लेते, 2 बोल लेते? सब बोले, खूब खुल के बोले, पूरी भड़ास मिटा ली। किसने मना किया था आपको? इतना जबरदस्त उत्तेजना में सब खड़े हो गए, जैसे इनकी उत्तेजना से डर के मैं तो घबरा ही गया और बैठ ही जाऊंगा। ऐसा क्या है? कौन डर रहा है? इनको अपनी बात कहने का हक है सदन में, मुझे मेरी बात कहने का हक है, और वो मैं मेरा हक पूरा कर रहा हूं। फिर इतना बोले क्यों? मंत्री को सुनना ही नहीं है तो कह देते हम तो खुद बोलेंगे, मंत्री नहीं बोलेंगे। ये विपक्ष तय कर दे, सदन में तय हो जाए कि भाई मंत्रियों का जवाब हम नहीं सुन सकते। एक छोटा सा एक्ट राजस्थान की गहलोत सरकार लेकर आई, 1 लाइन का, इसमें सब सजा का प्रावधान है। यदि कोई कंडक्टर गलती करे, ड्राइवर गलती करे, अधिकारी गलती करे, सजा का प्रावधान है। बहुत पुराना 40 साल पहले ये था कि जो किराया है वो या 5 रुपए, बहुत कम था, बस की बस फ्री चल रही थी बिना टिकट के। भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, लेकिन बिना टिकट यात्रा करने की परमिशन हमारे विपक्ष के साथी देना चाहते हैं। क्यों भाई? जब कंडक्टर पर कार्रवाई हो रही है और बिना टिकट कोई यात्रा करेगा, उसके ऊपर जुर्माना तय होगा, तो भ्रष्टाचार रुकेगा। और भ्रष्टाचार रोकना कांग्रेस की गहलोत सरकार की प्राथमिकता है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए यदि काम कर रहे हैं तो इनको मदद करनी चाहिए। अब इन्होंने आज पूरे शांत रहे, सारे आरोप लगा दिए। कितने लोगों को यह पता नहीं है, सारे लोग, कि रोडवेज डिपार्टमेंट अलग है, परिवहन विभाग अलग है, और कह रहे हैं, बार बार हर सदस्य कह रहा है कंडक्टर पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अरे पढ़ के तो आते, कंडक्टर पर कार्रवाई का प्रावधान है, ड्राइवर पर कार्रवाई का प्रावधान है, अधिकारी पर कार्रवाई का प्रावधान है। अब आपने सुझाव दिए और ये कह दिया क्या मैं ये करना चाहिए। राजस्थान रोडवेज को पिछली सरकार बंद करने की तैयारी कर चुकी थी, पूरी बंद करने की तैयारी थी। राजस्थान रोडवेज बंद होने के कगार पर थी और लोक परिवहन सेवा आपने शुरू की। राजस्थान में जब हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद आते ही यहां आरोप लगा दिए, मंत्री जी के पास परमिट लेने के लिए जाते हैं, परमिट ही बंद हो गए बीजेपी की सरकार जाने के बाद। लोक परिवहन सेवा चालू ही नहीं करते हम, एक लोक परिवहन सेवा को परमिट नहीं दिया। मंत्री जी के पास जाते हैं, कौन आ गया, आते ही रोक लगा दी। ये परमिट का धंधा हमने नहीं किया, आपके टाइम पर ही चलता था, और आपके टाइम पर जो चलता था वो बंद कर दिया कांग्रेस की सरकार ने आते ही। अब कई लोगों को नाराजगी हो रही है कि मैं इस तरह से बोल रहा हूं। मैंने यहां कैसे सहन किया अपने आप को, ये सोचो, आप अंदाज करो। 4 घंटे तक आज मैंने संकल्प लिया था किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। राठौड़ साहब खड़े हो गए। मुझे वो दिन भी याद है, अखबार में छपी थी कि जब मैं सदन में नहीं था, मैं सही कह रहा हूं, आप सदन अखबार में छपी। एक बार क्या हुआ, मैं बीच में बता रहा हूं थोड़ा सा अलग हटके, कि फ्री दवा योजना गहलोत साहब लेकर आए शुरू में, बाद में सरकार बदल गई, तो अखबार में खबर आई, मेरे पास कटिंग पड़ी है, मैंने काट के रखी वो संभाल के, और उसमें खबर आई अखबार में, नई सरकार आ गई बीजेपी की,
राठौड़ साहब स्वास्थ्य मंत्री बन गए। अखबार में खबर आई कि ऊंट के इंजेक्शन आदमियों को लगा दिए, और वो प्रॉब्लम इसलिए आई, अखबार में खबर छपी, तो मैंने पता किया ये ऊंट के इंजेक्शन कैसे लग गए। वो सरकार फ्री दवा योजना चल गई। अब इन्होंने बाद में हुआ क्लियर कि साहब जल्दीबाजी में सरकार बदली, गलती हो गई। एक रोडवेज को चलाने की जिम्मेदारी थी, तभी पहली बार आजादी के बाद ये सरकार आई जिसने लगभग 900 बसें हमने एक शॉट में खरीदी। एक शॉट में आते ही 900 बसें खरीदी नहीं, और 900 बसें आज तक आजादी के बाद रोडवेज जब से स्थापना हुई कभी नहीं खरीदी गई। मन में इच्छा थी तभी तो बसें खरीदी। आज भी 500 बसें नहीं खरीदने की तैयारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। रोडवेज घाटे में खुद आदरणीय कटारिया साहब बोले, इसमें कोई दो राय नहीं। वेलफेयर स्टेट में ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस चाहे घाटे में चले चलान पड़ती है, वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में घाटा होता है, घाटे को रोकने वेलफेयर स्टेट में घाटा होता है। घाटे को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मन में भावना थी, इच्छा थी। कॉरपोरेशन में ये भी जानते हैं, सरकार में रहे, कॉरपोरेशन में मंत्री के पास कोई साइनिंग अथॉरिटी मंत्री नहीं है, ये विभाग नहीं है, ये कॉरपोरेशन है जहां एमडी सीएमडी बैठकर काम करते हैं। ठीक कहा संयम लोढ़ा जी ने कि यहां कोई जनप्रतिनिधि होंगे उस वक्त बिल्कुल फायदे में आई होगी, वो चेयरमैन रहे होंगे। लेकिन सरकार की आज जिम्मेदारी है कि यदि किसी कॉरपोरेशन में किसी एक्ट में सुधार करने से करप्शन रुकता है तो करप्शन रोकना हमारी जिम्मेदारी है, और करप्शन रोकने के लिए वो सब कदम हम उठाएंगे जो हमें उठाने चाहिए। इसीलिए तो ये आज एक्ट आया। विपक्ष को तो कुछ ना कुछ करना है, कमी निकालनी है। वो ठीक उसी तरह से हो रहा है कि 14,000 करोड़ के कर्जे माफ हो गए,